Alpen Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम नितिन नाइक है और मैं श्री भूमिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापन का कार्य करता हूं। आज हम आपके 12वीं पाठ्यक्रम में प्राचीन कविता कबीर के दोहे को हम विस्तार से पढ़ेंगे। संत कबीर मध्ययुगीन दौर में निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी ने अपने जीवन के अनुभव एवं सत्संग के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया था। मासी कागज छुओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। कबीर निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने अवतारवाद, बाह्य आडंबर, छुआछूत एवं जाति भेद का बहुत ही अनोखे अंदाज में खंडन किया है। वो कहते हैं कि ईश्वर यानी यहाँ पर ईश्वर की महिमा सर्वत्र सभी जगह पर है। तो हम कबीर के दोहों को आज विस्तार से पढ़ेंगे। दोहा क्रमांक 1, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इस दोहे का भावार्थ है, प्रस्तुत दोहे में संत कबीर निर्गुण निराकार ईश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार में ईश्वर की ज्योति चारों ओर फैली हुई है। कबीर ईश्वर की अनुभूति को ढूंढ निकल पड़े। उन्हें ब्रह्म का पूर्ण साक्षात्कार हुआ। उनके लाल यानी यहाँ पर ईश्वर की लाली यानी महिमा चमक सर्वत्र फैली हुई है। वो कहते हैं लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। यहाँ पर लाल मतलब ईश्वर है और लाली मतलब ईश्वर की महिमा है, ईश्वर की चमक है। जित देखूं तित लाल। संसार में हर जगह पर, संसार में हर एक वस्तु में, हर एक जीव में ईश्वर बसा हुआ है। और यहाँ पर कबीरदास ईश्वर की खोज करते करते स्वयं ईश्वर में एक रूप हो गए। इसलिए वो कहता है कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यानी ईश्वर की महिमा क्या है, इसकी खोज में निकल पड़े और स्वयं उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। यानी यहाँ एक अच्छे सच्चे भक्त की व्याकुलता यहाँ पर दिखाई देती है। जो मन से भक्ति करता है तो संसार में उसे सभी जगह पर ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर परमात्मा के रूप में संसार के हर एक कण कण में बसा हुआ है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु साचा सुरिवा, ताते लोही लुहार, कसनो दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। इस दोहे का भावार्थ है कि प्रस्तुत दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीरदास कहते हैं कि गुरु के बिना शिष्य का ज्ञान अधूरा है। यहाँ पर गुरु लोहार की तुलना करता है। सदगुरु साचा सुरिवा, ताते लोही लुहार। यहाँ पर सुरिवा मतलब गुणों को परखने वाला। एक सच्चा गुरु ही अपने शिष्य के अवगुणों को दूर करके उसे ज्ञान मार्ग दे सकता है, उसके अवगुणों को परख सकता है और उसमें ज्ञान भर सकता है। उसी प्रकार एक लोहार भी लोहे को अग्नि में तपाकर उसकी परीक्षा लेता है और उसे सुंदर रूप प्रदान करता है। वैसे ही गुरु अपने लोहे समान शिष्य को अनेक कसौटियों पर खरा उतरने की कोशिश करता है। शिष्य के अवगुणों को दूर कर अपने ज्ञान रूपी मार्गदर्शन से उसे निखारता है। कसरणों दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। मतलब क्या है, यहाँ पर अनेक कसौटियों पर उसे खरा उतरने की कोशिश करता है अपने ज्ञान रूपी मार्गदर्शन से। और जब शिष्य गुरु के सिखाए हुए मार्ग पर
चलता है, तभी उसका जीवन लोहे से सोने में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर आज भी हम इतिहास में देखें, आज भी हम समाज में देखें, तो ऐसे महापुरुष जो बनकर उभर कर निकल आते हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में गुरु का मार्गदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गुरु के उपदेश और गुरु के मार्गदर्शन से ही उनका जीवन सफल होता है। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। बिन गुरु के ज्ञान हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो जीवन में सफलता पाने के लिए गुरु का ज्ञान और गुरु का मार्गदर्शन हमारे लिए आवश्यक है। और गुरु कैसा होता है? सुरीवा होता है। मतलब क्या है यहाँ पर कि शिष्य के गुणों को परखने वाला और शिष्य के अवगुणों को दूर करके उसमें ज्ञान भर देता है। जिस प्रकार लोहा अग्नि में तपते हुए लोहे को आकार देता है, सुंदर आकार देता है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है और उसका जीवन सफल होता है। तो हमारा जीवन भी सफल कब होगा? जब हमें गुरु का उपदेश मिलेगा, गुरु का ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर गुरु का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में, हमें सफलता पानी है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर ताप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। प्रस्तुत दोहे का अर्थ है, इस दोहे में कबीरदास जी मनुष्य के आचरण के महत्व को रेखांकित करते हुए सच्ची भक्ति भावना का स्वरूप बताते हैं। कबीर जी के अनुसार वही सच्ची साधना है जहाँ सच को महत्व दिया जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर ताप। साच मतलब यहाँ सच्चाई है। सच्चाई जैसी तपस्या और इस जीवन में कोई नहीं है। और झूठ बराबर ताप मतलब क्या है? झूठ का मार्ग हमेशा त्रासदायक होता है, कष्टदायक होता है। जब आप झूठ के मार्ग पर चलोगे तो आपको फायदा नहीं, नुकसान ही होगा। तो सच का रास्ता बहुत ही साधना प्रदान होता है। और हमेशा कहते हैं कि ईश्वर कहाँ बसता है? जहाँ पर सच्चाई होती है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। मतलब क्या है? यहाँ पर ईश्वर कहाँ है? जिसके अंदर सच्चाई होती है, जिसके अंदर आचरण अच्छा होता है, जिसके विचार अच्छे होते हैं, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसके अंदर परोपकार, दया जैसी भावना होती है और जिसके कर्म सदा ही उदार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर ही भगवान बसता है। इसलिए वो कहते हैं कि जाके हृदय साच है। साच मतलब सच्चाई, ताके हृदय आप मतलब यहाँ पर भगवान है। इसलिए वो कहते हैं कि जो मनुष्य झूठ का त्याग कर सच के पवित्र डोर से बंधा हुआ है, ऐसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर बसता है। झूठ का मार्ग हमेशा ही तापदायक, त्रासदायक होता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर ताप। ताप मतलब यहाँ पर कष्ट, उससे हमारा लाभ नहीं बल्कि नुकसान होता है। तो हमेशा हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सच्चाई के मार्ग पर चलना है। जब आप अच्छे कर्म से सच्चाई का मार्ग ढूंढोगे और सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तभी आपको ईश्वर प्राप्ति होगी, ईश्वर का दर्शन होगा, ईश्वर की भक्ति होगी और आपका जीवन सफल होगा। तो हमेशा अपने जीवन में सच्चाई का साथ देना है। झूठ का साथ अपनाओगे तो आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट मिलेगा, आपका जीवन त्रासदायी बनेगा। तो यहाँ पर सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोगों की कदर करते हैं और यहाँ पर उपदेश देते हैं कबीरदास जी कि हमें सच का साथ देना है और सच का साथ दोगे तभी आपको ईश्वर भक्ति मिलेगी। इस दोहे में कहते हैं कि बड़ा भया तो का भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे का भावार्थ है कि कबीरदास जी इस दोहे में मनुष्य के अहंकार, उसका घमंड, उसका बड़प्पन व्यर्थ कहते हैं और ऐसे घमंडी व्यक्ति की तुलना उस खजूर के पेड़ से करते हैं। इसलिए वो कहता है कि बड़ा भया तो का भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यदि आपके पास बहुत सारा धन है,
आपके पास बहुत सारी बुद्धि है, परंतु आप अपने हिस्से का धन किसी ज़रूरतमंद पर नहीं दिखाते या किसी ज़रूरतमंद पर दया नहीं दिखाते हैं, तो आपका धनी होना या बुद्धिमानी होना व्यर्थ है। इससे आप खजूर के पेड़ समान बनोगे, यानी कि खजूर का पेड़ रेगिस्तान में उगता है और बहुत ही ऊंचा होता है वो खजूर का पेड़, पर जिस मार्ग से वहाँ पर गुजरता है पंथी राही, थका हुआ मादा हुआ, और शायद वहाँ पर वो खजूर के पेड़ की छाया लेने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर खजूर का पेड़ उसे छाया नहीं दे सकता, ना ही उसकी भूख मिटा सकता है। और ऐसी तपती हुई रेगिस्तान में खजूर के पेड़ का होना व्यर्थ है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो यानी यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर निंदा की है, जो व्यक्ति अपने अहंकार में जीता है, जो व्यक्ति अपने घमंड में जीता है, जो व्यक्ति अपना बड़प्पन दिखाता है और किसी पर परोपकार नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति पर यहाँ पर कटु आलोचना की है। आपके पास धन होने से किसी को फायदा नहीं, आपके बड़े होने से किसी को फायदा नहीं, यदि आप समाज में बड़प्पन दिखाओगे। आज भी देखो समाज में ऐसे बहुत सारे कुटिल लोग होते हैं जो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन दिखाते हैं, अपने बड़प्पन का प्रदर्शन दिखाते हैं, या किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को मदद नहीं करते हैं, उसके प्रति दया नहीं दिखाते हैं, तो उनके बड़े होने से किसी को फायदा नहीं है। तो उसकी अवस्था कैसी होगी? उस खजूर के पेड़ के समान होगी, जो खजूर का पेड़ रेगिस्तान में थके हुए मादे हुए राहगीर को छाया नहीं दे सकता, ना ही उसकी प्यास या भूख मिटा सकता है। तो कबीरदास जी यहाँ पर उपदेश देते हैं कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर जरूरतमंद के प्रति परोपकारी भावना अपनानी है। जब आप परोपकारी भावना अपनाओगे तभी जाकर समाज में आपको सम्मान मिलेगा, तभी जाकर आप बड़े कहोगे। जब आप, यदि आप अपने धन में से या यदि आप अपनी बुद्धि से किसी का जीवन सफल बनाओगे या किसी को मदद करोगे, तभी आप समाज में बड़े कहलाओगे। अन्यथा आपके पास चाहे कितना भी धन हो, कितना भी बुद्धि क्यों ना हो, यदि आप किसी ज़रूरतमंद पर दया नहीं दिखाते हैं, तो आपके पास धन या बुद्धि होने से किसी को फायदा नहीं है और ना ही आप समाज में बड़े कहलाओ। काया मंजन क्या करे, कपड़ धोई धोई, उजल हुआ न छूटिए, सुख निदड़ी न सोई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि समाज में फैले धार्मिक आडंबरों को फटकारते हैं तथा आंतरिक साधना को महत्व देते हैं। मनुष्य ने अभी तक आंतरिक साधना का मर्म ही समझा नहीं है। उसे लगता है कि शरीर और कपड़ों को साफ करने से उसे सुख की नींद मिलेगी। यहाँ पर कहते हैं कि काया मंजन क्या करे, कपड़ धोई धोई, उजल हुआ न छूटिए, सुख निदड़ी न सोई। यहाँ पर काया मतलब शरीर, मंजन मतलब अभिनय करना, प्रदर्शन करना, और कपड़ धोई धोई मतलब अनेक प्रकार के कपड़े हम पहनते हैं, उसे रगड़ रगड़ कर साफ साफ करते हैं। बाहरी तौर पर हम दिखावा दिखाते हैं। ऐसे दिखावा दिखाने वाले व्यक्तियों पर यहाँ पर व्यंग किया है, जिसका आचरण कुटिल होता है, जिसके मन में अच्छे विचार नहीं होते हैं, जिसका मन साफ नहीं होता है। और यदि आप बाहर से सुंदर दिखाने का प्रयास करोगे, शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास करोगे, तो इससे आपके व्यक्तित्व की सुंदरता नहीं दिखाई देगी। पहले अपने मन को साफ करना है, पहले अपने अच्छे आचरण को अमल लाना है। जब आप अच्छे आचरण लाओगे, जब आप मन से साफ होंगे, यदि आप किसी के प्रति परोपकार करोगे, दया करोगे, तभी आपको सुख की नींद मिलेगी। उजल हुआ न छूटिए, सुख नी दड़ी न सोए। आज भी समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सुख की नींद नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उनके अंदर कुकर्म भरा होता है, उनका मन शुद्ध नहीं होता है, उनका आचरण शुद्ध नहीं होता है, इसीलिए उनको सुख की नींद नहीं मिलती है। तो बाहरी तौर पर हम कितना भी कोशिश करें अपने आप को सुंदर दिखाने का या अपने आप को अच्छा दिखाने का, इससे आपका व्यक्तित्व समाज में अच्छा नहीं बनेगा। जब तक आप मन के
दुर्गुण को दूर करोगे तब तक आप अच्छे नहीं बनोगे। यानी कि बाह्य सुंदरता व्यर्थ है। यहाँ पर जो दिखावापन दिखाते हैं, बाह्य सौंदर्य का प्रदर्शन करते हैं, नौटंकी दिखाते हैं, ऐसे व्यक्ति पर यहाँ पर फटकारा है। जब तक आप मन से साफ नहीं होंगे और जब तक बुरे विचारों को त्याग नहीं देंगे, तब तक आपका अच्छा चरित्र नहीं बनेगा समाज में। मन में सद्गुण और अच्छे आचरण को अपनाना है, और यदि आप अच्छे आचरण को अपनाओगे तभी जाकर आपको ईश्वर भक्ति का मार्ग मिलेगा, तभी जाकर समाज में आपको सम्मान मिलेगा, और यदि अच्छे आचरण से ही आपको सुख की नींद मिलेगी और आपका जीवन सफल होगा, और आपके जीवन में आपको संतुष्टता मिलेगी, आप जीवन में संतुष्ट होगे। कथनी कते तो का भया जे करनी न ठहराए, कालबूत के कोट जू देश तही ढही जाए। इस दोहे का अर्थ है, कबीरदास जी मनुष्य के आचरण और अच्छे कर्म के महत्व को रेखांकित करते हैं तथा पाखंडी और ढोंगी लोगों की कथनी और करनी की असमानता का पर्दाफाश करते हैं। कथनी मतलब यहाँ पर देखो, कथनी कथी तो क्या भया करनी न ठहराए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, करते कुछ और है, कहते कुछ और है, दोहरा व्यक्तित्व अपनाते हैं। जो समाज में दोहरा व्यक्तित्व अपनाते हैं उनका व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता है, या तो वो अपने जिंदगी में कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते या किसी की जिंदगी को उजागर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुद उनका व्यक्तित्व स्थिर नहीं है। और यहाँ पर उनकी एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर तुलना की है ऐसे लोगों की कि उनका जीवन मानो कागज से बने महल की तरह होता है। और कागज का महल कैसा होता है? हल्का होता है, जो हवा के झोंके के आने से ही ढह जाता है, स्वाह हो जाता है, क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं होती है। तो यहाँ पर तुलना की है ऐसे लोगों की कि बड़ी बड़ी उपदेश या व्यर्थ बड़ी बड़ी बातें करने से आपके व्यक्तित्व में स्थिरता नहीं आएगी। ऐसे व्यक्तियों की स्थिति उस कागज के बने हुए महल की तरह होगी, जो पक्की न होने के कारण स्वाह हो जाएगी, ढह जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे कर्म करने हैं और अपने व्यक्तित्व को स्थिर करना है। बड़े बड़े उपदेश देने से पहले अपने व्यक्तित्व को सुधारने की कोशिश करनी है। दूसरों को उपदेश देना व्यर्थ है, पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लानी चाहिए। हमें हमेशा नेक कर्म करने हैं, अच्छे आचरण को अपनाना है और अपना व्यक्तित्व स्थिर करना है। झूठे को झूठा मिले दुणो बधे स्नेह, झूठे को साचा मिले तब ही टूटे नेह। यहाँ पर साचा मतलब सच्चा, स्नेह मतलब स्नेह। इस दोहे का भावार्थ है, कबीरदास जी संगति के प्रभाव का चित्रण करते हुए सत्यनिष्ठ और झूठे मनुष्य के व्यवहार का भेद बताते हैं। कबीर जी के अनुसार सच्चे मनुष्य को सच्चा साथी मिल जाए तो उसमें स्नेह बढ़ जाता है, परंतु यदि सच्चे मनुष्य को झूठा मनुष्य मिल जाए, झूठे मनुष्य से उसकी मित्रता हो, तो वो मित्रता कुछ पल के लिए होगी, वो मित्रता कुछ देर के लिए टिकेगी नहीं। जगत में बुराई का अंत होना जरूरी है, इसलिए झूठे लोगों की दोस्ती सज्जनों से होनी चाहिए। यदि झूठे लोगों की दोस्ती सज्जनों से हो तो सज्जनों के सद्गुणों का प्रभाव उस पर पड़ेगा और खुद ब खुद वो झूठ से परे हो जाएगा और झूठ का रास्ता भूल जाएगा, त्याग देगा झूठ का रास्ता और उसके व्यक्तित्व में सज्जनता आ जाएगी। यहाँ पर कहते हैं कि झूठे को झूठा मिले दुणो बधे स्नेह। यदि आप झूठ के मार्ग को अपनाओगे, झूठे व्यक्ति की संगत में रहोगे, तो आपके आचरण में झूठा ही प्रभाव पड़ेगा, आप झूठे ही बनोगे। यदि आप किसी सज्जन व्यक्ति की संगत में रहोगे तो सद्गुण आपके अंदर आ जाएंगे, आपके व्यक्तित्व में भी बदलाव आएगा और झूठ का रास्ता आप त्याग दोगे और सज्जनता के सद्गुणों का प्रभाव
आप पर पड़ेगा और समाज में आप एक सच्चे सद्गुणी कहलाओगे। तो हमें जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की संगत में रहना चाहिए। और आज का समाज देखो कैसा होता है। समाज आज संगति के कारण ही बहुत सारे परिवार टूटते हैं। इस संगति के कारण ही आज के युवा बर्बादी के तरफ जाते हैं। इसका असर क्या है? बुरे संगति का प्रभाव। क्योंकि आप बुरी संगत में रहोगे तो आपके व्यक्तित्व में बुराई आ जाएगी, आपकी व्यक्तित्व में बुराई आ जाएगी और आपका व्यक्तित्व बुरा हो जाएगा। इससे आपको कुछ फायदा नहीं है। यदि संगत में रहोगे तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा और आपका व्यक्तित्व बिगड़ जाएगा। यदि आप किसी सच्चे सज्जन के संगत में रहोगे तो सद्गुण आपके व्यक्तित्व में आ जाएगी और आप भी सज्जन बन जाओगे। क्योंकि हमें जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की संगत में रहना है। आप अच्छी संगत में रहोगे तो संगति का प्रभाव आप पर अच्छा पड़ेगा और समाज में आप अच्छे कहलाओगे और आपका जीवन सफल होगा। आज समाज में देखो कितने लोग ऐसे होते हैं जो दुर्गुणों का साथ देते हैं, झूठे लोगों का साथ देते हैं, अपना भावी जीवन बर्बाद करते हैं। तो अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सज्जनों के साथ रहना है, उनकी संगति में रहना है, तभी जाकर हमारा जीवन सफल होगा। बकरी पाती खात है तिनकी काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका क्या हवाल। यहाँ पर कबीरदास जी इस दोहे में समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों, कुप्रथाओं पर जमकर विरोध करते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, पेड़ की भूख मिटाने के लिए बेचारी घास खाती हुई बकरी को मार देता है। जो बकरी निरपराध है, जिसका कसूर क्या है, वो बेचारी पत्ती या घास खाती है। ऐसे निरपराध पशु के प्रति मनुष्य हिंसा करता है, उसका मांस पकाकर बड़े चाव से खाता है। तिनकी काड़ी खा, उनकी खाल उड़ेल देता है। जो नर बकरी खात है तिनका क्या हवाल। नर मतलब यहाँ पर मनुष्य, और मनुष्य को यह मालूम नहीं है कि जिस निर्दयता से उसने उस बकरी की हत्या की है, उसे इस कुकर्म का एक ना एक दिन दंड मिलेगा और उसका जीवन सुखी नहीं बनेगा। यानी यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो पशु बलि है, पशुओं के प्रति हिंसा, अत्याचार करते हैं, इनके खिलाफ यहाँ पर व्यंग्य किया है। हमारा जीवन सफल नहीं होगा यदि हम किसी पर अत्याचार करेंगे, किसी के ऊपर कुकर्म करेंगे, किसी की हत्या करेंगे, हिंसक वृत्ति अपनाएंगे, तो इससे हमारा जीवन सफल नहीं बनेगा और हमारा जीवन भी अंततः त्रासदायक होगा और अंत में हमें यह महसूस होगा कि हमने भी अपने जीवन में कुकर्म किया था, हमने भी अपने किसी निरपराध पशु की बलि दी थी या किसी निरपराध पशु की हमने हत्या की थी। अपने स्वार्थ को मिटाने के लिए किसी निरपराध पशु के प्रति हिंसा करना पाप है। कबीरदास जी कहते हैं कि निरपराध पशु के प्रति हिंसा नहीं करनी है। यहाँ पर मानवतावादी विचारों को अमल लाने की कोशिश की है। हमें हमेशा दूसरों के प्रति स्नेह करना है, प्रेम करना है और पशुओं के प्रति हमें प्रेम भाव अपनानी है। समाज में मानवतावादी विचारों को लाना है, हिंसक वृत्ति को हमें त्यागना है। अत्याचारी वृत्ति, हिंसक वृत्ति समाज के लिए घातक होती है। जिस प्रकार निरपराध बकरी को मारकर उसकी खाल उड़ेल दिए जाती है, तो इससे हमें क्या मिलता है? हमारी भूख प्यास मिटती है, परंतु उस बेचारी बकरी की क्या हाल होगी जब उसकी खाल उड़ाती जाती है। यदि मनुष्य को भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो उसकी दशा क्या होगी? तो हमें अपने जीवन में हिंसक वृत्ति को त्यागना है। कबीरदास जी ने यहाँ निरपराध पशु के प्रति हिंसा करने वाले व्यक्तियों पर तीखा व्यंग्य किया है और जीवन में हमें हिंसक वृत्ति को त्यागना है और मानवतावादी विचारों को अमल लाना है। धन्यवाद।
Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals.